हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan A is equal to 1 upon root 3 find the value of, ये इसके पार्ट दे रखे हैं टू। फर्स्ट पार्ट है साइन A cos C प्लस cos A sin C, ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया है जो बी पर राइट एंगल है, ए बी सी। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये चीज़ जाननी होगी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू क्या होती है। इनकी वैल्यूज को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रख सकते हैं और इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसे देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। साइन थीटा जो ये फर्स्ट पार्ट होगा ये साइन थीटा को इंडिकेट करेगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी से मतलब परपेंडिकुलर और एच से मतलब हाइपोटेनस। कॉस थीटा ये पार्ट है इसका, टेन थीटा का ये पार्ट है। अब रही बात कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा के लिए इसको उल्टा कर दो, पी अपॉन एच है, एच अपॉन पी कर दो। सेक थीटा के लिए इसका उल्टा कर दो, कॉट थीटा के लिए इसका उल्टा कर दो। इस तरह से आपकी ये टेबल तैयार हो गई। अब इसमें दिया है tan A, तो ये एंगल दिया है, इसे थीटा भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उसी हिसाब से निकालेंगे। तो हम इसे tan A इस एंगल के लिए हम मानेंगे। अब tan थीटा होता है P अपॉन बी। P से मतलब परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये। तो परपेंडिकुलर ये हो गया 1 और बेस ये हो गया √3। अब हमें ये साइड फाइंड करनी है। अब इस साइड को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमने लिख दिया है। ए बी √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 बी सी 1 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से ये आ गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये ए सी स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए ए सी, तो हम यहाँ ए सी लिखेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे। अब इसका स्क्वायर हटाने का जो लॉजिक है वो ये है, इस पर रूट का साइन लग जाएगा। तो ए सी आपके इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे जो होगा 2। तो 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी ए सी। अब पार्ट फर्स्ट में ये दिया है साइन ए कॉस सी। तो साइन ए की जो वैल्यू आई है वो लगाएंगे। साइन ए होता है P अपॉन एच। तो P है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ लिख देंगे साइन ए होता है P अपॉन एच, तो P है 1 और H है 2 साइन ए के लिए। ये हो गया। आप लिखें कॉस सी। कॉस होता है B अपॉन एच, तो कॉस सी हो गया 1/2। अब कॉस ए, कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, रूट कॉस ए के लिए √3/2 और साइन सी के लिए भी √3/2 होगा। अब इनको कर लेंगे कैलकुलेट। इनको कैलकुलेट करके ये आ गया 1/4 3/4। अब इन्हें कर देंगे ऐड। ये हो गया 4/4, तो 4 से 4 1 टाइम, तो ये आपका 1 आंसर आ गया। अब इसी का पार्ट 2 करते हैं। अब पार्ट सेकंड दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो जो हमने अभी फॉर्मूले रीड किए हैं उसी के बेस पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया कॉस ए कॉस सी की वैल्यू ये हो गई, साइन ए साइन सी की वैल्यू ये हो गई। वैल्यू रखने पर अब इसको कैलकुलेट करेंगे। √3 की 1 की मल्टीप्लाई करें तो √3 आ जाएगा। ये √3/4 है, यहाँ भी √3/4 है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 0। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। PQ लाइन 5 सेंटीमीटर दी है और QR और PR दोनों प्लस करके दी है 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम इसे मान लेंगे QR को हम X मान लेते हैं। अब ये है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर ये दिया है। QR को हमने X मान लिया, तो PR प्लस X इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR इज इक्वल टू 25 माइनस X, तो PR की वैल्यू ये आ गई, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब ये X हो गई, ये 5 दिया ही है और ये 25 माइनस X हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। अब PR है हमारी 25 माइनस X का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दिया है वो लिख देंगे। अब ये 25 माइनस X का स्क्वायर है, तो ये वो आइडेंटिटी है A माइनस बी का स्क्वायर या X माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये इस आइडेंटिटी को हम जब खोलते हैं तो ये हो जाता है, अगर हम लिखें A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो इस फॉर्म में इसे हम खोल देंगे। तो ये हो गया, ये A है, ये B है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। इस फॉर्म में ये खुल गया। इसको ये कैलकुलेट कर दिया। अब इसे कैलकुलेट करना है। ये एक्स स्क्वायर है, इसे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ये आ गया। इसको कैलकुलेट करके इस 625 को हम इधर ले गए, तो ये
माइनस के हो गए, इसमें से ये प्लस के में माइनस का 600 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 600/50। इसे रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये x इज इक्वल टू 12 आंसर हो गया हमारा। तो x की वैल्यू ये 12 आ गई, और यहाँ x की वैल्यू 12 है, 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो PR 13 हो गई और QR 12 हो गई। अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी, साइन P, कॉस P और टेन P। तो जो हमने आइडेंटिटी लिखी थी ये वाली, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अब हमें। साइन P/H होता है, और कॉस B/H होता है, और टेन P/B होता है। तो इनकी वैल्यू रख करके जो डायग्राम में दिया है उसमें से वैल्यू पुट कर देंगे। तो इनकी ये होती है आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब लिखते हैं इनकी वैल्यू क्या होगी। तो डायग्राम में P जो परपेंडिकुलर है वो है 12, और जो हाइपोटेनस है वो है 13। तो ये वैल्यू हो जाएगी उसकी। इसी प्रकार नेक्स्ट कॉस P की होती है B/H। तो B है 5 और H है 13। ये कॉस P की हो गई। और इसी तरह टेन P की होती है P/B। तो P है 12 और B है 5। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।